हाय दोस्तों, मेरा नाम है पंकज कुमार। सो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में एक ओपन सोर्स जैसा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। इसका मतलब कि आप लोग गिटहब को जानते होंगे, ठीक है। गिटहब के अंदर में आप ओपन सोर्स कंट्रीब्यूट करते हो, मतलब कि वहाँ पर बहुत सारे इशू होते हैं और उस इशू को सोल्व करके आपको सेंड करना होता है, ठीक है। तो उसी के जैसा आज एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट का मतलब किस तरह से होगा, तो सबसे पहले वो यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। उससे थोड़ा सा यहाँ पर हम अलग बनाने का कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा कि पहले मार्कर ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा कि यूजर अपना इशू अपलोड करेगा। जैसे कि कोई भी कोड लिख रहा है, उसमें अगर इशू आ रहा है तो इस प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेगा, ठीक है। और जितने भी अनदर यूजर होंगे उस प्रॉब्लम को, इस इशू को सोल्व करके सेंड कर देगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम लोग आज इस प्रोजेक्ट में बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले डिजाइनिंग दिखा देते हैं। मैंने डिजाइनिंग बना रखा है, तो आप लोग चिंता मत कीजिएगा, डिजाइनिंग एक एक करके समझेंगे, प्लस में कोड भी दिखा देंगे। और इस कोड को डिस्क्रिप्शन में आपको गिटहब का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप कोड को उठा सकते हैं और डायरेक्ट आप सीधे लॉजिक को फोकस कीजिए, बाकी सब यहाँ पर कंप्लीट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं कि डिजाइनिंग दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं एक नया एआई आया है, यह एक आईडीई है, इसका नाम है ट्रे आई, ठीक है। तो आप यहाँ पर VS कोड या कर्सर या जो भी आप यूज करना चाहते हो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आज हम इसमें ये वाला यूज करने वाले हैं। इसको हटाते हैं और इसको हटाते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको सबसे पहले रन करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, CLS CD और इस क्लाइंट वाले में आ चुके हैं। यहाँ पर npm run dev, यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ पर इंटरफेस है जो नया आईडी हम यूज कर रहे हैं। तो सिमिलर VS कोड जैसा ही है। यहाँ पर टर्मिनल कुछ उस टाइप का मिल जाएगा, फिर यहाँ पर कुछ सेम उसी जैसे यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सर्वर चल गया और यहाँ पर, और इसको यहाँ लोकल होस्ट, तो ये हमारा रन कर गया। रिफ्रेश करेंगे, कुछ इस टाइप का डिजाइनिंग है और इसका नाम रखे हैं सोल्व माई इशू। आपका जो भी इशू है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर एक बैनर सेक्शन है, जो कि यहाँ पर बैनर है वेलकम टू सोल्व माई इशू। आप इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे और यहाँ पर इशू को क्रिएट कर सकते हो और इशू को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो सबसे पहले देखते हैं इशू क्रिएट वाला पेज। यहाँ पर आइएगा, यहाँ पर है इशू क्रिएट, एक राउट बना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या क्या है, टाइटल है और एक और टाइटल है जिसको हटा देंगे, ठीक है। और यहाँ पर कंट्रीब्यूट टाइप का, जैसे कि कोड हो गया या डिजाइन हो गया या कोड प्लस डिजाइन। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि अगर सिर्फ आपको लॉजिक में कोई दिक्कत आ रहा है, यहाँ पर कोड सेलेक्ट करके डाल सकते हो। या आपको डिजाइनिंग में दिक्कत आ रहा है, जैसे CSS हो गया या कोई भी डिजाइनिंग हो गया, तो आप यहाँ डिजाइनिंग टाइप करके डाल सकते हो, ताकि यूजर को लगे कि हाँ ये कोड डिजाइनिंग का है, इससे डिजाइनिंग में प्रॉब्लम है। और अगर मान लीजिए कि कोड प्लस डिजाइन दोनों में इशू है, तो पूरा कोड आप इसके अंदर पेस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर एरर टाइप भी यहाँ पर हम यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई आपको बग आ रहा है इशू में, या रिटर्न या एरर है या मिसिंग, कुछ भी मिसिंग है कोड में, या टेस्टिंग फेल है, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करके डाल सकते हो, ताकि यूजर का पता लग जाए कि हाँ ये एरर है, ये बग है, या कोई भी कोड इसमें मिसिंग वगैरह है, ताकि वो इजीली फाइंड कर सके कि यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है कोड के अंदर में। अब यहाँ पर एक और है जो कि अपलोड लिंक। जैसे कि मान लीजिए कोई वेबसाइट बना रहे हो, हाँ ई कॉमर्स, ठीक है। और ई कॉमर्स में ई कॉमर्स में ऐड टू कार्ट का फंक्शनलिटी काम नहीं कर रहा है, तब यहाँ पर डिप्लॉय करके और यहाँ पर लिंक डाल सकते हो, ताकि दूसरे जब यूजर उस लिंक पर क्लिक करे तो प्रॉपर एनालाइज कर पाए वो पूरे वेबसाइट को, और ऐड टू कार्ट पर वो क्लिक करके देख भी ले कि हाँ क्या एरर आ रहा है, क्या काम कर रहा है। तो लिंक का फायदा ये होता है। अब यहाँ पर आपके पास लिंक हो भी सकता है और ना भी हो सकता है, यहाँ पर मैंने इसको ऑप्शनल रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका एरर कोड आएगा, जो भी कोड में एरर है VS कोड में जो भी आप AI यूज कर रहे हो IDE, आप कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर डिजाइनिंग का कोड आप यहाँ पर डाल सकते हो, जो कि ऑप्शनल है, क्योंकि हर बार आपका डिजाइनिंग ही
मतलब गलत नहीं हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर अच्छे से डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो। कंसोल में जो भी एरर आ रहा है, अब उस टर्मिनल में एरर आ रहा है उसको कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हो, ताकि लोगों को आसानी से पढ़ने में समझ में आए कि कहाँ पर दिक्कत है, ठीक है। तो थोड़ा पानी पी लेते हैं। यहाँ तक हो गया। अब इस पे क्लिक किए। अब ये एक्सप्लोर इशू पे क्लिक करें या इशू पे क्लिक करें, बात दोनों एक ही है। अब यहाँ पर इशू को सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पर टैग है, जैसे कि आपको कोड प्रॉब्लम सॉल्व करना है, कोड आएंगे तो पूरा लॉजिक आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि डिजाइनिंग प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो डिजाइनिंग में आ सकते हो, या दोनों करना है जब डिजाइनिंग प्लस कोड डिजाइन दोनों है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए कि आप ऑथेंटिकेशन का, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कि यूजर आईडी मिसिंग, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, इशू डिटेल्स पेज पे आ चुके हैं, मतलब इस राउट पे आप आ चुके हो। अब यहाँ पर टाइटल आ जाएगा, किसने पेस्ट किया है उसका नाम आ जाएगा, और यहाँ पर आपका फुल डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। और यहाँ पर जो भी एरर कोड दोगे यहाँ पर आ जाएगा, उसको कॉपी भी कर सकते हो, और यहाँ पर डिजाइनिंग का कोड आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही नीचे आओगे तो यहाँ पर आपका होगा सोल्यूशन कोड, मतलब कि इसके अंदर जो भी इशू होंगे, प्रॉब्लम होंगे, जो भी यूजर सोल्व करेगा वो यहाँ पर नीचे आता रहेगा। जैसे कि कोई यहाँ पर सोल्व किया उसका नाम, और कुछ लिख सकता है कि भाई तुम्हारे कोड में इस लाइन में यहाँ पर दिक्कत था, मैंने सोल्व करके दे दिया है, तो डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिख सकता है और कोड यहाँ पर पेस्ट कर देगा, ताकि आप यहाँ से कॉपी करो और अपने काम में यूज कर पाओ। अगर डिजाइनिंग प्रॉब्लम है तो डिजाइनिंग भी वो करके दे देगा यूजर, ठीक है। अब जितने भी यूजर आएंगे सॉल्यूशन कोड करेंगे, सेंड करेंगे, तो यहाँ पर आप नीचे उसका शो होता रहेगा, ठीक है। आप सॉल्यूशन भेजेंगे कहाँ से वो देखते हैं, इस पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आप अच्छे से कमेंट कर सकते हो कि यहाँ पर इस कोड में मिसिंग था, और यहाँ पर कोड भेज सकते हो, जो भी करेक्ट कोड है आपका सॉल्यूशन वाला वो भेज सकते हो, और डिजाइनिंग हो तो भेज सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, और सेंड पे क्लिक करोगे तो अच्छे से वर्क कर जाएगा, ठीक है। अब आते हैं प्रोफाइल पेज पे, इसके अंदर इतना ही था, ठीक है। प्रोफाइल पे आओगे तो यहाँ पर आपका प्रोफाइल आ जाएगा, नाम आ जाएगा, ईमेल आईडी आ जाएगा, और बायो क्या है, उसका क्या कैटेगरी है तो यहाँ पर आपका आ जाएगा। और यहाँ पर डैशबोर्ड है, और यहाँ पे इशू पे क्लिक करोगे तो यहीं पर आओगे। डैशबोर्ड मैंने यहाँ पर छोटा सा एक बनाया हुआ है, डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे यहाँ पर आ जाओगे, ठीक है। और यहाँ पर एक एनालाइजिंग यहाँ पर मैंने छोटा सा यूज किया हुआ है, ये डैशबोर्ड है। और इशू मैनेजर, इशू मैनेज का मतलब यहाँ आप एडिट करोगे इशू को मैनेज भी कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो। तो डैशबोर्ड में आते हैं, आपका जितना भी टोटल इशू होगा आप यहाँ पर देख सकते हो, और यहाँ पर मैंने रिवार्डिंग का भी ऑप्शन रखा है, मतलब कि आप जितने भी सोल्यूशन किसी को दोगे तो वहाँ पर आपका 10 पॉइंट रिवार्डिंग मतलब बढ़ते रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो भी सोल्यूशन दोगे किसी दूसरे यूजर को, तो आप वहाँ पर यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने 3 सोल्यूशन किसी को दे दिया है, ठीक है। पूरा एनालाइजिंग आप इस डैशबोर्ड में कर सकते हो, और यहाँ पर टोटल पॉइंट और टोटल इशू यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। और ये टोटल सोल्यूशन आप इसमें भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 ही रखा है, ठीक है। तो आपके मर्जी जो भी कर सकते हो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अब टोटल यूजर, इसका तो कोई काम नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पर बना दिया था, इसको यहाँ पर हटा देंगे कोडिंग के टाइम पे, ठीक है। सो ये रहा हमारा प्रोजेक्ट का डेमो जो कि डिजाइन है। अब यहाँ पर कोड देख लेते हैं, कोड में आइएगा, ठीक है। एसआरसी के अंदर में यहाँ पर एसेट है जो कि कुछ भी नहीं है, कंपोनेंट है, और कंपोनेंट के अंदर में ऑथ है, ऑथ के अंदर में लॉगिन है, और यहाँ पर आपका रजिस्टर है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर कोड है, इनपुट और बटन, बस इसके अंदर यही है। डिजाइनिंग सिर्फ इसके अंदर डिजाइनिंग की है, बाकी लॉजिक एक भी नहीं लिखा हुआ है। रजिस्टर में सेम यही चीज़ होगा, वो इसके अंदर नहीं है। हेडर जो कि ये बस हेडर है, और यहाँ पर मटेरियल यूआई भी यूज कर रहे हैं, जिससे इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स खुलता है जो कि यहाँ पर मटेरियल यूआई का है, ठीक है। और यहाँ पर लॉगिन है, सॉरी लोडिंग है, इस पर क्लिक करोगे तो ये लोडिंग हो रहा है उसका है। और साइड मेन्यू का मतलब कि जैसे ही आप डैशबोर्ड पे आओगे तो ये एक साइड मेन्यू खुल रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो ये चला जाएगा, और इस पर क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा। तो बेसिकली जो भी इसका कोड है वो इसी के अंदर में यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो रिएक्ट आपको आता है तो ये सब आप बना लोगे, आपका डिजाइनिंग भी मिल जाएगा, पूरा कोड मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
अगर नहीं समझ में आ रहा है कि सब क्या लिखना है तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा स्पेशल। ठीक है, इसमें सिर्फ लॉजिक पे फोकस करेंगे कि ये पूरा प्लेटफॉर्म बनेगा कैसे, इसका पूरा प्रोसेस क्या रहेगा। ठीक है, सब चीज़ इसके अंदर देखेंगे, पूरा एंड टू एंड देखेंगे। पेज के अंदर आएंगे, डैशबोर्ड है जो कि आपको डैशबोर्ड दिखा चुके हैं। इसके अंदर भी कुछ नहीं है, सिर्फ डिजाइनिंग है। ठीक है, और यहाँ पर इशू पॉइंट सिर्फ यही लिखा हुआ है। इशू में आएंगे, इशू एडिट, मतलब कि इस पर क्लिक करोगे, सॉरी मैंने यहाँ पर एडिटिंग का आपको दिखा चुका है। यहाँ पर ये कुछ इसका है, एडिट पे करोगे तो यहाँ पर आप एडिट कर सकते हो। इशू पर करोगे तो टोटल आपका जो भी इशू क्रिएट करोगे तो यहाँ पर आपका शो हो जाएगा। अब इशू डिटेल्स, इस पर क्लिक करोगे, इशू डिटेल्स आ गया, इसके अंदर ये पूरा कोड आ जाएगा यहाँ पर इतना। ठीक है, ठीक है, और इसके अंदर कुछ नहीं, मटेरियल यूआई है। और यहाँ पर मैंने इसके अंदर से क्लिक करोगे, ये सब मटेरियल यूआई का कमाल है, तो आप मटेरियल यूआई की वेबसाइट पर जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर मैनेज है, जो कि मैनेज के अंदर में क्या है, इशू मैनेज के अंदर में जो भी मैंने यहाँ पर रखा है दो इशू, तो यहाँ पर डमी एपीआई जेसन बना के और यहाँ पर मैपिंग किए हुए हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पर मैंने मैपिंग किया हुआ है। तो सबको चेंज करेंगे क्योंकि अभी डेटाबेस से नहीं आ रहा है, तो इसको चेंज करेंगे। इशू अपलोड, जो कि अपलोड कर सकते हो, और सोल्यूशन जो कि ये इशू डिटेल्स के अंदर में है। कहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर इसको नीचे पेस्ट किया हुआ है, जो कि यहाँ पर सोल्यूशन है। ठीक है, और भी कुछ नहीं है, होम पेज है जो कि यहाँ पर सिर्फ डिजाइन है, और बैनर सेक्शन है, और प्रोफाइल जो कि आपको दिखा सकते हैं। इसके अंदर ये चीज़ है, यहाँ तक आपको हटा देते हैं इसको, और इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा क्योंकि कोडिंग के टाइम ये सब कंपोनेंट को देखने वाले हैं, छेड़ने वाले हैं, इसके अंदर जाने वाले हैं, तो सब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करते हैं कि इस पार्ट में हम सबसे पहले बनाएंगे ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो ये पार्ट वाइज पार्ट प्रोजेक्ट आएगा। ठीक है, तो इस पार्ट में सिर्फ ऑथेंटिकेशन बनाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि ऑथेंटिकेशन बनाने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे जेसन वेब टोकन। ठीक है, अब ये जेसन वेब टोकन क्या है, इस पर मैंने वीडियो बना रखा है, आप जाके देखिए। और नोड जेएस का भी वीडियो बना रखा है, और एक्सप्रेस जेएस का भी वीडियो बना रखा है, तो वहाँ पर जाके देख सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करते हैं कि इसके बनाते हैं बैकएंड। अब देखिए, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपको मर्न का बेसिक आना आपको जरूरी है। डेटाबेस जो कि मोंगोडीबी यूज करने वाले हैं, वो सब आना आपका यहाँ पर जरूरी है। और अगर इस प्रोजेक्ट को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और रेज्यूमे में इस प्रोजेक्ट को ऐड कर सकते हो। ये सब यूनिक प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये सब यूनिक प्रोजेक्ट में गिने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया। अब बैकएंड के अंदर में क्या करेंगे कि यहाँ पर आएंगे, एक नया ओपन टर्मिनल सीडी, और बैकएंड के अंदर में यहाँ पर आएंगे, और इसके अंदर कुछ चीज़ें इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने के लिए नेट कनेक्शन चाहिए, तो यहाँ पर इंटरनेट का कनेक्शन। तो अब यहाँ पर हमें क्या क्या इंस्टॉल करना है, तो सबसे पहले नोड इंस्टॉल करते हैं। तो npm init y, तो यहाँ पर पैकेज डॉट जेसन आ गया। अब इसके अंदर क्या क्या है, नाम है, वर्जन है, डिस्क्रिप्शन है, और मेन जो कि हमारा इंडेक्स डॉट जेएस। तो कुछ नहीं, यहाँ पर बनाते हैं इंडेक्स डॉट जेएस, ये हमारा बन गया। और इसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें सबसे पहले इंस्टॉल करना है, तो सबसे पहले इंस्टॉल कर लेते हैं npm i एक्सप्रेस, और मोंगोज, और मोंगोज के साथ साथ curs कोर्स डॉट env, और बिक्रिप्ट जेएस जो कि पासवर्ड के लिए यूज करने वाले हैं, तो bcrypt बिक्रिप्ट जेएस। और इसके बाद और क्या करेंगे, JSON जेसन वेब टोकन, और यहाँ पर नोड मोन, इतना इंस्टॉल करते हैं।
तो इसको इंस्टॉल होने देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पैकेज के अंदर में अभी कुछ भी इंस्टॉल नहीं हुआ है। यहाँ पर हमारा नोड मॉड्यूल आ गया और इसके अंदर हमारा डिपेंडेंसी और यहाँ पर हमारा जो भी इंस्टॉल किए थे आ गया विथ वर्जन के साथ। ठीक है, तो अब यहाँ पर कोड लिखना बनाना स्टार्ट करते हैं बैकएंड में। तो सबसे पहले देखिए बैकएंड को हम अच्छे फोल्डर स्ट्रक्चर में यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ठीक है, उसके लिए हमें अच्छा फोल्डर स्ट्रक्चर लगेगा जो कि कंट्रोलर, मॉडल राउट ये सब इसके अंदर यूज करने वाले हैं। तो एक काम कीजिए, अब यहाँ पर बनाते हैं .env। .env क्यों? क्योंकि जो भी हमारा सेपरेट इस या मतलब कि एपीआई या जो भी वैल्यू होता है इसके अंदर हम रख सकते हैं ताकि डिप्लॉयमेंट के टाइम पे इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया। अब इसके अंदर आइए और यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे इंपोर्ट वाला। इंपोर्ट यूज करने के लिए यहाँ पर टाइप मॉड्यूल। ठीक है, इसको कट करते हैं, इसको कट करते हैं और इसके अंदर हमारा होगा पोर्ट जो कि हम 8000 पर मतलब 8000 पर इस सर्वर को रन करने वाले हैं। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर हमें अब यहाँ पर इंपोर्ट यूज कर सकते हैं और यहाँ पर होगा EXPRE एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। ठीक है, यहाँ पर एक्सप्रेस आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि इक्वल टू EX एक्सप्रेस। ठीक है, और यहाँ पर .env यूज करेंगे तो यहाँ पर .env को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट .env फ्रॉम .env .env.config। ठीक है, अब यहाँ पर हमें चाहिए इंपोर्ट कोर्स फ्रॉम कोर्स। तो इतना हो गया। अब यहाँ पर ऐप डॉट यूज यहाँ पर कोर्स मिडिलवेयर यहाँ पर ऐड कर देंगे वरना प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, प्रॉब्लम क्या आएगा वो भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन। अगर ये नहीं लगाएंगे तो बैकएंड के अंदर में फ्रंट एंड से जो भी वैल्यू लेंगे, तब जो भी वैल्यू का मतलब कि यूजर नेम पासवर्ड जो भी फील्ड लेंगे तो यहाँ पर एरर आएगा। इसी के लिए हम यहाँ पर एक्सप्रेस डॉट जेसन का यूज करते हैं। ठीक है, अब ये एक मिडिलवेयर है, ये दोनों जितने भी लिखे हैं ये सब एक मिडिलवेयर होता है। तो यहाँ पर हो गया कॉन्स पोर्ट इक्वल टू प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट करेंगे 8000। अब यहाँ पर सर्वर को लिसन करते हैं, ऐप डॉट लिसन और इसके अंदर पोर्ट पास करेंगे और यहाँ पर हमारा होगा कंसोल डॉट लॉग। टेम्पलेट यूज करेंगे, सर्वर इज रनिंग और यहाँ पर हम अपना पोर्ट डिफाइन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर सर्वर को रन करेंगे तो यह रन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रन करने के लिए यहाँ पर हम लोग .env का यूज कर रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हम लिखेंगे dev, मतलब npm run dev से यहाँ पर हमें स्टार्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमारा होगा नोड मॉड्यूल, इसको रन करना है तो index.js को, ये हमारा मेन फाइल है। इतना हो गया। अब एक बार चेक करते हैं तो npm run dev, तो ये हमारा सर्वर रेडी हो चुका है। सर्वर रेडी हो गया, यहाँ पर पूरा सर्वर बन चुका है। अब यहाँ पर हम लोग कनेक्ट करते हैं डेटाबेस को। ठीक है, तो यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे
इंपोर्ट mongoose फ्रॉम mongoose से आएगा। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे ट्राई कैच। एरर। अब यहाँ पर mongoose डॉट कनेक्ट और यहाँ पर लिख देंगे डेटाबेस इज रनिंग। सॉरी, ये यहाँ पर नहीं होगा, इसके अंदर बेसिकली MongoDB का URL पेस्ट करना है, ऐसे होगा। तो अब कहाँ से आएगा URL? तो यहाँ पर आप MongoDB का वेबसाइट के ऊपर जाइए, जो कि यहाँ पर हम लोग चलते हैं और यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे mongoose। सो इंटरनेट और इसको रिलोड करते हैं। मोंगो खुल जाए भाई, और यहाँ पर हमारा URL मिल जाएगा जो कि MongoDB का है। इसको पेस्ट करेंगे, सॉरी कॉपी करेंगे और यहाँ पर आएंगे .env के अंदर में और यहाँ पर लिखेंगे MongoDB URL। इसको पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर नाम लिखेंगे, पहले इसको हटाते हैं। यहाँ पर नाम लिखते हैं, इसका नाम क्या दें? माई इशूज, ठीक है। इसको कॉपी करो और यहाँ पर प्रोसेस डॉट env डॉट मोंगो URL यहाँ पर जो भी वेरिएबल है पेस्ट कर दिए। तो अगर आप इस डॉट env यूज कर रहे हो तो कुछ इस तरह से आप डॉट env को यहाँ पर ऐड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर काम हो गया, इसको चेक करेंगे तो हमारा डेटाबेस भी यहाँ पर रनिंग हो गया और सर्वर भी चल रहा है। अब यहाँ पर तो ये काम हो गया। अब यहाँ पर बनाते हैं फोल्डर स्ट्रक्चर, जो कि हमारा होगा कंट्रोलर, CONTROLLE कंट्रोलर्स, ठीक है। अब इसके अंदर एक और बनाते हैं मॉडल। अब इसके अंदर एक बनाते हैं राउटर, ठीक है। सो यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि अब करते हैं कंट्रोलर में जाएंगे और यहाँ पर बनाएंगे, हमें ऑथेंटिकेशन बनाना है। तो यहाँ पर यूजर डॉट कंट्रोलर्स डॉट जेएस। सो अब इसके अंदर हमारा क्या होगा कि एक्सपोर्ट कॉन्स, सबसे पहले रजिस्टर बनाने वाले हैं और यहाँ पर होगा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। यहाँ तक कितना काम कर देते हैं और यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट सेंड और यहाँ पर करेंगे हेलो सेंड भाई, ठीक है। अभी यहाँ पर ये राउट अभी काम नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि अभी फोल्डर मैंने बनाया है, अभी इसको आपस में कनेक्ट नहीं किया है। यहाँ पर आइए और बनाइए यूजर डॉट राउटर डॉट जेएस, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या होगा, तो हमें इंपोर्ट करना है एक्सप्रेस को, एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। अब यहाँ पर कॉन्स्ट राउट्स इज इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट, यहाँ पर राउट्स को निकाल लेंगे, इसको कॉल करा देंगे। अब यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट राउट्स, ठीक है, ताकि यहाँ पर इंडेक्स में इसको कनेक्ट कर पाए। तो अब यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट यूजर ROUT राउटर कहते हैं फ्रॉम
जो कि हमारा आएगा /.js। ठीक है, तो यहाँ पर एरर, नो एरर। अब यहाँ पर हमारा पूरा एपीआई यहाँ पर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर app.use, इसके अंदर /API/user और यहाँ पर पास कर देंगे। हमारा अच्छे से काम कर रहा है। इसके अंदर अगर रिफ्रेश करेंगे तो ये सर्वर चल रहा है, मतलब कि ये फोल्डर हमारा ये कनेक्ट हो चुका है, जो कि मेन यहाँ पर फाइल है इसके अंदर पूरा कनेक्ट हो चुका है अच्छे से। तो अब यहाँ पर जो मैंने बनाया है इसको रन करते हैं। रन करने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं थंडर क्लाइंट्स और न्यू रिक्वेस्ट। ये इसके अंदर सपोर्ट नहीं करेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर आते हैं पर इसके अंदर लोकल होस्ट जो कि मेरा 8 पर चल रहा है / और ये अभी काम नहीं करेगा, क्यों? तो यहाँ पर अभी कुछ चीज़ें मिसिंग है। क्या क्या मिसिंग है? तो राउटर के अंदर आएंगे, राउटर में तो यहाँ पर बना लिए हैं, लेकिन यहाँ पर गेट पोस्ट मेथड अभी कुछ दिए ही नहीं है। तो route.get होने वाला है। पोर्ट यहाँ पर यूज करेंगे, लेकिन अभी चेक करने के लिए ब्राउजर पे गेट का यूज करेंगे। तो अब यहाँ पर हमारा होगा /रजिस्टर या साइनअप लिख सकते हो, और इसी को फ्रंट एंड में पास भी करना है। तो यहाँ पर हमारा होगा क्या? राउटर नहीं, रजिस्टर, जो कि कंट्रोलर के अंदर में है। यहाँ पर आ गया और यहाँ पर एरर आया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर .js लगाना ना भूलिएगा। सो यहाँ पर हो गया, इसको कॉपी पेस्ट। तो ये हमारा हेलो सेंड भाई, मतलब कि पूरा अच्छे से जो भी यहाँ पर अभी आप लोग देखे हैं ये पूरा अच्छे से वर्क कर चुका है। यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे तो ये हमारा अच्छे से यहाँ पर चेंज भी हो रहा है। इसको कट करते हैं, हम इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर लॉजिक लिखना यूजर का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बनाएंगे यहाँ पर हम लोग मॉडल जो कि बना हुआ है, और मॉडल के अंदर में होगा हमारा यूजर डॉट मॉडल डॉट जेएस। क्या क्या होगा? इंपोर्ट mongoose, और यहाँ पर होगा कॉन्स्ट यूजर SCHE यूजर का स्कीमा यहाँ पर बेसिकली बनाएंगे न्यू mongoose के अंदर में हमारा स्कीमा यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं कि अब यहाँ पर डिफाइन करते हैं कि क्या क्या होने वाला है। तो यहाँ पर आइए डिजाइनिंग में, और इसके अंदर अगर रजिस्टर करें तो रजिस्टर पे जाएंगे, और यहाँ पर क्या क्या है? यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड और बायो, ये चीज़ें होने वाला है। एक काम करते हैं क्लाइंट पे, और इस पे यहाँ पर क्योंकि मैंने इसको लोकल फॉल्स कर देंगे ताकि यहाँ पर लॉगिन आ जाए। ठीक है, अगर डेटा पूरा अगर यूजर मिल जाएगा तो यहाँ से लॉगिन हट जाएगा। ठीक है, तो लेते हैं यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड और बायो। तो ये यहाँ पर मॉडल में, और यूजर नेम इसका टाइप होगा string required, ये हमारा रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, रिक्वायर्ड ट्रू, इसको कॉपी करेंगे। यह होगा ईमेल, पासवर्ड, बायो। ईमेल जो कि सब सेम रहेगा, पासवर्ड और बायो। ठीक है,
इतना हो गया। अब यहाँ पर टाइम स्टैम्प भी लगा देते हैं, कब यहाँ पर स्कीमा बना किस टाइम में वो यहाँ पर बता देगा। स्कीमा बन गया। अब यहाँ पर मॉडल बनाते हैं, तो यहाँ पर एक्सपोर्ट यूज करेंगे ताकि हम कंट्रोलर में उस मॉडल को यूज कर पाए। ठीक है, इसी मॉडल के अंदर में आपका पूरा यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड जो भी है यूजर का इंफॉर्मेशन इसके अंदर रहेगा। तो यहाँ पर बनाएंगे यूजर इज इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल। क्या रहेगा, यूजर रहेगा, और यहाँ पर क्या रहेगा, यूजर स्कीमा को पास कर देंगे। तो यहाँ पर कॉन्स, ठीक है, इसको हटाओ। एक सेकेंड, वो सही था, इसको हटाना है। तो ये हमारा बन के रेडी। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर हमारा होगा ट्राई कैच। तो यहाँ पर लोग में एरर। सो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि कॉन्स्ट, हमें फ्रंट एंड से क्या क्या चाहिए, जो कि हमारा होगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी पहले लगाते हैं, BODY। और यहाँ से हमें क्या क्या निकालना है, तो यूजर नेम होगा, और ईमेल होगा, पासवर्ड होगा, और बायो होगा। BODY। तो इतना काम हो चुका है। सो अब यहाँ पर करेंगे कॉन्स्ट EXI एग्जिस्ट यूजर इक्वल टू अवेट। तो यहाँ पर असिंक भी करना होगा। अगर हमारे यूजर पहले से अगर डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पर मैसेज को पास करा देंगे यूजर, जो कि यहाँ पर आ गया, तो .js। ठीक है, अब यूजर डॉट यहाँ पर फाइंड वन, जो भी MongoDB का पूरा फंक्शन है, मेथड, यहाँ पर अब हम इसको यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पर होगा हमारा ईमेल। अब यहाँ पर मैसेज पास करेंगे कि अगर हमारा यूजर एग्जिस्ट करता है तो क्या करो, रिटर्न कर दो, रिस्पॉन्स भेज दो, रिस्पॉन्स डॉट सेंड। अब सेंड में क्या क्या होगा, कोड यहाँ पर रखते हैं 409, और यहाँ पर मैसेज में रखते हैं यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, इतना काम हो गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि पासवर्ड को हैशिंग करते हैं, मतलब कि हमारा जो भी पासवर्ड डेटाबेस के अंदर में जाएगा वो हैश हो जाएगा, ताकि वो सिक्योर हो सके, उस पासवर्ड को कोई और नहीं देख पाएगा। ठीक है, तो BCRYPT फ्रॉम डिक्रिप्ट। ठीक है, तो const पासवर्ड इज इक्वल टू अवेट डिक्रिप्ट डॉट हैश। क्या होगा, पासवर्ड, और 10 पास कर देंगे। ठीक है, जैसे 10 करेक्टर के अंदर में ही हमारा पासवर्ड हैशिंग होगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि इतना तो हो गया। अब यहाँ पर हम लोग डेटा, अगर यहाँ पर यूजर मिल गया तो ठीक है, अगर यूजर नहीं मिला तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक नया यूजर क्रिएट करेंगे। ठीक है, मतलब अगर फर्स्ट टाइम लॉगिन करोगे तो नया हो गया, जब सेकेंड टाइम जैसे ही आप रजिस्टर करोगे, इसका मतलब कि यहाँ पर बोलेगा कि आपका ईमेल पहले से ही ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो आप कृपया जाके वहाँ से लॉगिन कर पाए। ठीक है, आपको रजिस्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कॉन्स्ट न्यू यूजर बनाएंगे, जो कि हमारा होगा
न्यू यूजर। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या पास करेंगे, तो यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड। पासवर्ड में हैश पासवर्ड। ठीक है, और यहाँ पर बायो भी पास कर देंगे। इतना हमने यहाँ पर काम कर लिया। अब इसको क्या करेंगे कि अवेट करेंगे और न्यू यूजर को यहाँ पर सेव करेंगे, क्योंकि जब नया बना है, नया यूजर बनेगा तो यहाँ पर हम उसको सेव कर देंगे, डेटाबेस में सेव हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे कि रिस्पॉन्स डॉट, इसको कॉपी करो, रिस्पॉन्स डॉट 200, और यहाँ पर होगा हमारा यूजर रजिस्टर SUCESS सक्सेसफुल। और यहाँ पर बैकएंड में भेज देंगे जो भी एरर आएगा, तो रिस्पॉन्स डॉट STAT स्टेटस में 500 और जेसन एरर। ठीक है, तो इतना काम तो यहाँ पर हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, जो कि रजिस्टर का है। तो इसके अब क्या करेंगे कि अब आते हैं यहाँ हमारा फ्रंट एंड में, और यहाँ पर होगा रजिस्टर। तब रजिस्टर के लिए यहाँ पर रजिस्टर यूज करेंगे, जो कि ईमेल पासवर्ड ये सब यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। उसके लिए कॉन्स्ट, और यहाँ होगा यूजर नेम। जो यूजर नेम स्कीमा में दिए हैं मॉडल के अंदर में, वही यूजर नेम से यहाँ पर स्पेलिंग लिखना है। ईमेल बायो। उप्स, यहाँ भी गलती हो गया। इतना बड़ा गलती कैसे हो सकता है भाई। सेट यूजर नेम, यहाँ होगा ईमेल सेट ईमेल, पासवर्ड सेट पासवर्ड, यहाँ होगा बायो, और यहाँ होगा सेट बायो। ठीक है, तो इतना तो बन गया। अब यहाँ पर डिफाइन करते हैं, तो वैल्यू में रखते हैं, ये हमारा है यूजर नेम और ऑन चेंज सेट यूजर नेम में ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। जो भी वैल्यू आएगा उसको हम लोग टारगेट करके निकालेंगे। कॉपी करो, पेस्ट, ईमेल सेट ईमेल, पासवर्ड सेट पासवर्ड। अब यहाँ पर बायो जो कि लास्ट बचा है, बायो सेट बायो। ठीक है, सो इतना काम तो हमारा हो चुका है। अब यहाँ पर बनाते हैं कि जैसे ही इस बटन पे क्लिक करें तो हमारा साइन अप हो जाए। तो उसके लिए कॉस्ट हैंडल रजिस्टर इज इक्वल टू, यहाँ असिंक होगा, और ई के अंदर यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, तो ये बताना पड़ेगा कि ये हमारा फॉर्म इवेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फॉर्म इवेंट यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है। अब यहाँ पर ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट लगेगा, वरना अगर ये नहीं लगाओगे तो फिर फॉर्म यहाँ पर हमारा रिलोड हो जाएगा।
तो ऑन सबमिट पास कर देंगे। ठीक है, ये सब तो आपको आता ही होगा। अब यहाँ पर यूज करेंगे कंडीशन, मतलब कि हमारा फील्ड खाली नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पर यूज करेंगे कि यूजर नेम, ईमेल एंड पासवर्ड, बायो अगर खाली है तो यहाँ पर इल्स लगा दो, और इल्स के अंदर में क्या करेंगे, एक टोस्ट मैसेज यहाँ पर लाएंगे। टोस्ट आपको पता है क्या है, तो पहले यहाँ पर आते हैं और इसमें सर्च करते हैं रिएक्ट हॉट टोस्ट, और पहली वेबसाइट पे आइएगा और यहाँ पर हमें कॉपी करते हैं किसको, बेसिकली इसको करना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर इसको कोड, इसको पहले कॉपी करते हैं और यहाँ पर TOS टोस्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इंस्टॉल कर रखा है। और ये शायद सही नहीं है। हम्म, तो एक काम करते हैं, इसको कॉपी करेंगे, इसको कॉपी और इसकी जगह पे पेस्ट, पेस्ट तो कर दिए। अब हमें यहाँ से क्या क्या हटाते हैं, तो इतना नहीं चाहिए। तो एक बार काम करते हैं कि चेक करके देखते हैं। इस पर क्लिक करोगे तो ये हमारा हेलो वर्ल्ड आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे हमारा ऑल एफ आई ऑल फील्ड आर रिक्वायर्ड। ठीक है, आप और अच्छी तरह से टोस्ट को यहाँ पर करा सकते हो। टोस्ट, टोस्ट बार अच्छा वाला मिल ही नहीं रहा है। स्टाइल पर जाते हैं, तो स्टाइल पे अंदर यहाँ पर आएंगे और आइकन भी दे देते हैं। तो आइकन में क्या होगा, यहाँ पर एक आइकन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि लगाएंगे ट्राई कैच, और इसके अंदर होगा हमारा लॉग एरर, और इसको भी कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे और यहाँ पर एरर को शो करा देंगे। ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि कॉस्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट एक्सियोस। अब एक्सियोस कहाँ पर है, तो मैंने यहाँ पर सब चीज़ पहले से ही इंपोर्ट कर रखा है। क्या क्या, मटेरियल यूआई है, एक्सियोस है, यहाँ पर फ्रेमर मोशन है जो कि ये एनिमेशन के लिए, ये सब चीज़ आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं एक्सियोस को, इंपोर्ट एक्स आई एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। ठीक है, एक्सियोस डॉट
पोस्ट का यूज करेंगे। अब इसके अंदर हम एपीआई पास करेंगे जो कि एक कंट्रोलर वाला है, मतलब कि ये जो है एपीआई स्लैश जो स्लैश रजिस्टर, इसको पास करेंगे। ये कैसे पास होगा, एक काम करते हैं, इसके अंदर एक बनाते हैं एपीआई और इसके अंदर हमारा एपीआई रहेगा, एपीआई डॉट टीएक्स। तो यहाँ पर हमारा रहेगा पहला तो एक्सपोर्ट, ताकि उस कंपोनेंट में इसको यूज कर पाए। कॉन्स्ट एपीआई इज इक्वल टू, यहाँ होगा HTTP LOC लोकल होस्ट, ठीक है। तो HTTP लोकल होस्ट सही है, लोकल होस्ट। अब यहाँ पर आइए फ्रंट एंड में, और यहाँ पर एपीआई इंपोर्ट हो चुका। स्लैश क्या देना है, एपीआई स्लैश यूजर स्लैश रजिस्टर, तो यहाँ पर आइए राउट में और इस पर पोस्ट कीजिए, ठीक है, क्योंकि पोस्ट यूज करने वाले हैं। इतना काम हो चुका है और यहाँ पर हम लोग पास कर देंगे फील्ड नेम, जो कि यूजर नेम होगा, ईमेल होगा, पासवर्ड होगा और बायो होगा, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन लगाते हैं कि इफ रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट कोड इक्वल टू क्या है, पहला कोड 409, तो यहाँ पर हम लोग हैंडल कर लेंगे। क्या क्या होगा, तो यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट करो, इसको हटाओ, लिखो यूजर ऑल रेडी एग्जिस्ट, ठीक है। एक तो हो गया, अब एक और हैंडल करना है, उसके लिए elseif डॉट डेटा डॉट कोड इक्वल टू 200। यहाँ पर हम क्या करेंगे, रजिस्टर सक्सेसफुल, ठीक है। तो अगर यहाँ पर चेक करेंगे तो 409 था और ये 200 था, तो यहाँ पर तो हो चुका है। अब इसको एक बार चेक करके देखते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं। तो बैकएंड में कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर इसको चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर भी एरर देख लेंगे अगर आएगा तो यहाँ पर नाम रखते हैं पंकज, ईमेल pk@gmail.com, और यहाँ पर हमारा पासवर्ड होगा pk123। बायो में जावा DEVEL जावा डेवलपर कुछ भी लिख दो, और यहाँ पर रजिस्टर सक्सेसफुली, मतलब कि एक बार में ही काम करेगा लग रहा है, एक भी एरर नहीं है। वाह, बहुत ही अच्छी बात है। मतलब इतना सारा कॉन्फ़िगरेशन देखें प्लस में कोड लिखे, एक भी एरर नहीं आया, अच्छी बात है ये, शाबाश पंकज कुमार। तो यहाँ पर मैंने मोंगोडीबी का क्या नाम रखा था, यहाँ पर देखते हैं, एनबी माई इशू में आए, और यहाँ पर यूजर, तो यहाँ पर आ गया पंकज, ईमेल आईडी। अब पासवर्ड जो कि हम बिक्रिप्ट यूज कर रहे हैं, यहाँ पर पासवर्ड जो कि PK123 डाले थे, इसके अंदर आपको दिखाई नहीं देगा, क्यों, क्योंकि यह हैश हो चुका है। बायो में आपका आएगा और यहाँ पर डेट भी आ चुका है। इसको कट करते हैं,
एरर नहीं आया तो अब यूज करेंगे लॉगिन वाला, मतलब कि हमारा ये बन के रेडी हो चुका है। तो देखिए लॉगिन यूज करने के लिए हम यूज कर रहे हैं जेसन वेब टोकन। तो यहाँ पर जेसन वेब टोकन का जो भी सीक्रेट की यूज करने वाले हैं तो यहाँ पर हमें लाना पड़ेगा। सीक्रेट की कहाँ से आएगा, इस वेबसाइट पे आइए, इसको लोड होने देते हैं, इसको बाद में कॉपी कर लेंगे। इस पे हटाइए, सॉरी उसका काम था अभी। तो एक काम करते हैं, पहले फ्रंट एंड बना ही लेते हैं कुछ हद तक। तो यहाँ पर हमें ईमेल और पासवर्ड चाहिए, अब नाम की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, जो कि ये सब सेम ही होने वाला है। और यहाँ पर हमारा होगा ईमेल। ये काम करते हैं, इसको बार बार 2 बार लेने से अच्छा है इसको कॉपी करो, और कोड तो सेम ही है, इसको पेस्ट कर दो। ईमेल और पासवर्ड यहाँ पर आ जाएगा। एक काम यहाँ करना भूल गए, जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पर यूज नहीं किए हैं तो उसको कर लेंगे बाद में। यहाँ पर हमारा हो गया। अब यहाँ होगा पोस्ट हैंडल लॉगिन सिंक। फॉर्म इवेंट इंपोर्ट हो चुका है। यहाँ पर हमारा होगा कंडीशन की इफ यहाँ पर ईमेल एंड पासवर्ड अगर खाली है तो उस केस में तुम्हें क्या करना चाहिए बताओ। तो उस केस में इसको कॉपी करना चाहिए और यहाँ पर पेस्ट कर देना चाहिए, और इसको भी कॉपी करना चाहिए और इस फॉर्म के अंदर में ऑन सबमिट ऐड कर देना चाहिए। अब यहाँ पर टोस्ट को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो कंडीशन तो हो गया। अब यहाँ पर हम पहले तो ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट, और यहाँ पर हमारा होगा ट्राई कैच एरर हैंडलिंग एरर, और एरर के आने के बाद कॉपी पेस्ट। यहाँ पर पोस्ट और यहाँ पर रिस्पॉन्स इक्वल टू अवेट एक्सियोस डॉट पोस्ट। यहाँ पर एपीआई स्लैश यूजर स्लैश लॉगिन। और ईमेल पासवर्ड को पास कर देंगे, ठीक है। इसको इतना ही रहने देते हैं। बैकएंड में जब बनाएंगे तो यहाँ पर इसको ऐड करेंगे कंडीशन वाला। तो इसको हटाओ और यहाँ पर यूज करते हैं लॉगिन का, ठीक है। तो लॉगिन के लिए हम यहाँ पर आइए और इसको कॉपी कीजिए। ये सीक्रेट की है, ठीक है, इसी को हम लोग सिग्नेचर यूज करने वाले हैं। तो अब यहाँ पर डॉट टी एन बी में इसको पेस्ट करेंगे, देखिए। और ये सब आपको सीक्रेट होता है ताकि आप इसको आपको किसी को दिखाना नहीं है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, इसीलिए हम यहाँ पर डॉट टी एन बी का यूज कर रहे हैं। SECRET सीक्रेट की नामे है, सीक्रेट की, सीक्रेट रहना चाहिए, यही आपका मेन चीज है। और इसके ऊपर तो अब यहाँ पर एक्सपोर्ट कॉस्ट लॉगिन इज इक्वल टू async request response try catch error, ठीक है। इसको कॉपी पेस्ट। और हमें क्या क्या चाहिए, कॉस्ट ईमेल
पासवर्ड, जो कि आएगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। तो हमें सब पहले यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट JWT फ्रॉम जेसन वेब टोकन। ठीक है, सो अब यहाँ पर हमें क्या करते हैं कि const यूजर इज इक्वल टू अवेट यूजर। ठीक है, अब इसके अंदर क्या लगेगा, डॉट फाइंड वन, और यहाँ पर हम लोग डालेंगे इसके अंदर में ईमेल, और यहाँ पर चेक करेंगे कि इफ नॉट यूजर, अगर यूजर नहीं है तो मैसेज को पास कर दो सिंपल। तो इसका हम लोग रखते हैं 404, और यहाँ यूजर नॉट फाउंड। इतना काम तो हो गया हमारा। अब यहाँ पर पासवर्ड को मैच करते हैं, ठीक है, क्योंकि पासवर्ड अभी हैश हुआ है, वो पता नहीं है क्या है क्या नहीं है, तो उसको यहाँ पर कंपेयर करना पड़ेगा क्या उसके अंदर पासवर्ड है। इसके अंदर इज मैचिंग करते हैं पासवर्ड को, अवेट बिक्री के अंदर में वहाँ पर हैश किए थे, अब यहाँ पर कंपेयर करना है। तो इसके अंदर पासवर्ड पास कर दो, और साथ साथ में जो यूजर पासवर्ड देगा उसको भी डॉट पासवर्ड कर दो, कम खत्म। अब यहाँ पर होगा इफ नॉट इज मैच, मतलब पासवर्ड अगर नहीं मिला या पासवर्ड नहीं है तो यहाँ पर मैसेज में भेज दो 401, और यहाँ पर पासवर्ड रॉन्ग, पासवर्ड INVIL, पासवर्ड इनवैलिड। ठीक है, अब यहाँ पर यूज कर दिया टोकन, ताकि वो यूजर के अंदर पता चल सके कि ये कौन यूजर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग टोकन यूज करेंगे, और टोकन के अंदर में क्या क्या रहेगा, यूजर का इंफॉर्मेशन रहेगा। ठीक है, सो टोकन ये सब मैंने बता रखा है, आप जाके वीडियो मेरे चैनल पर देखिए जिस समय टोकन क्या है, देन आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पर टोकन हो गया, यहाँ पर यूज करेंगे JWT डॉट, इसके अंदर क्या क्या होगा, तो सिग्नेचर का यूज करेंगे जो कि साइन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर होगा यूजर आईडी पास करेंगे, यूजर आईडी कहाँ से आएगा, यूजर डॉट आईडी। ठीक है, अब इतना हो गया। अब यहाँ पर हम सीक्रेट की को पास करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर हमें चाहिए प्रोसेस डॉट env डॉट, इसको कॉपी यहाँ पेस्ट। ठीक है, और इसको यहाँ पर एक्सपायर कर देंगे, ये 1 दिन का इस पर रखते हैं भाई, तुम 1 दिन या 2 दिन में एक्सपायर हो जाना, ये 2 दिन में एक्सपायर हो जाएगा, मतलब फिर से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ तो हो गया, अब इसको रिस्पॉन्स में भेज देंगे, बैकएंड आपको भेज देगा। तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड करते हैं, और इसके अंदर क्या क्या भेजना है, तो यूजर आईडी, जो कि यूजर डॉट स्लैश ID। ओके भाई, और क्या क्या भेजना है, तो यूजर नेम भी भेज दो, जो कि यूजर डॉट यूजर नेम, और ईमेल भी भेज दो, यूजर डॉट ईमेल। ठीक है, और इसके साथ साथ बायो भी भेज दो। बायो में क्या होगा, यूजर डॉट बायो, सजेशन नहीं दे रहा है कि भी, कोई दिक्कत नहीं है, कोडर है, हो जाएगा। और यहाँ पर टोकन भी पास कर देंगे, टोकन, और यहाँ पर हमारा कोड रहेगा 200। ठीक है, इतना तक काम हो गया, तो ये हमारा लॉगिन पेज बन के रेडी हो चुका है।
तो यहाँ पर मैंने रजिस्टर कर लिया और लॉगिन यहाँ पर कर चुके हैं। एक बार इसको एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। मैंने ईमेल और पासवर्ड से मैच कराया है कि डेटाबेस में अगर है रजिस्टर तो उसे लॉगिन कर सकते हो। ईमेल यहाँ पर मैंने निकाल दिया। अगर यूजर नहीं है डेटाबेस में, यहाँ पर क्या करेगा, यूजर नोट फाउंड, मतलब कि आपको रजिस्टर दोबारा से करना पड़ेगा। अगर पासवर्ड मैच नहीं हुआ तब पासवर्ड गलत है, इनवैलिड। और यहाँ यूजर को टोकन कर दिए। ठीक है, यहाँ पर वेरीफाई होगा, मतलब सिग्नेचर होगा, वेरीफाई नहीं होगा, बेसिकली सिग्नेचर होगा कि ये वही यूजर है कि नहीं। ठीक है, और यहाँ पर रिस्पॉन्स में भेज दिया गया है क्योंकि ये सब चीज़ है। अब यहाँ पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद इफ रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट कोड इक्वल इक्वल क्या था हमारा, तो सबसे पहले है 404 यूजर नोड फॉर्म। ठीक है, तो 404 वो तो है, लेकिन तुम क्या करो, यूजर नोट फाउंड। ओके भाई, और इनसे फ्यूज करेंगे डेटा डॉट, और क्या है, तो इसके बाद है 401। 401 में क्या है, पासवर्ड इनवैलिड। ठीक है, तो यहाँ पर पासवर्ड इनवैलिड, इतना हो गया। सो अब यहाँ पर हमारा एक और होगा, इल्सिफ डॉट डेटा डॉट कोड 200। अगर ये हमारा लॉगिन सक्सेसफुल हो जाता है, इसको नेविगेट कर देंगे कहाँ पर, पोस्ट नेविगेट, और यही काम करना है हमारा लॉगिन वाले में भी, सॉरी रजिस्टर वाले में भी। यूज नेविगेट कहाँ से आएगा, तो रिएक्ट राउटर डोम से आएगा। इसको ऐसे स्लैश होम पेज पे, और यहाँ पर क्या क्या करेंगे कि यहाँ पर इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए जितने भी यूजर का इंफॉर्मेशन है सबको लोकल स्टोरेज में सेव कराएंगे। तो कैसे होगा, लोकल स्टोरेज में सेव कराने का मतलब कि वहाँ पर सारा इंफॉर्मेशन चला जाएगा और उसको यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। कहीं पर भी टोकन हुआ या यूजर आईडी हुआ, कहीं पर भी उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो विंडोज डॉट लोकल स्टोरेज डॉट यहाँ पर सेट करेंगे। सेट में क्या होगा, तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा, या यहाँ पर हमारा होगा यूजर नेम, शायद ऐसे होगा। और यहाँ पर हमें पास करना है यूजर नेम, और यहाँ पर होगा रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट यूजर नेम। इसको कॉपी, यूजर नेम हो गया, ईमेल हो गया, और ईमेल के साथ साथ टोकन और यूजर आईडी और बायो। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ईमेल, और यहाँ पर EMAI है। ठीक है, यहाँ पर हमारा हो जाएगा टोकन, चाहे बायो ले लेते हैं, और यहाँ पर बायो, और यहाँ पर टोकन, यहाँ पर टोकन, और यहाँ पर यूजर आईडी, और यहाँ पर यूजर आईडी। ठीक है, इतना हो चुका है।
सो इसको एक बार चेक करते हैं, क्लिक करेंगे ऑल फील्ड आर रिक्वायर। तो हमारा ईमेल क्या था, pk@gmail.com pk12345 करेंगे। तो यहाँ पर एरर में क्या आया, ऐसी बात है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर लॉगिन मैंने यहाँ पर दिया ही नहीं, तो राउट डॉट जो कि पोस्ट यूज कर रहे हैं और यहाँ पर स्लैश लॉगिन और लॉगिन को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट हो गया, एरर भी चला गया। चेक करेंगे, ये पासवर्ड जो कि इनवैलिड है, मैंने जान से यहाँ पर लिखा है pk123, ये काम कर गया, मतलब कि पूरा अच्छे से कंडीशन भी काम कर रहा है। और यहाँ पर हमारा इंफॉर्मेशन भी आ चुका है जो कि बायो जावा है, ईमेल आ गया। ये प्रोफाइल तो मेरे पास नहीं, अच्छा ये पिछले वाला दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं कि फिर से लॉगिन करते हैं। मैंने पहले से ही इस लोकल स्टोरेज में पहले से कुछ डेटा था, वो मिसमैच कर दिया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर अच्छे से अब आ गया है, नाम आ गया, ईमेल आ गया, बायो आ गया, टोकन भी आ गया और यूजर आईडी भी आ गया है, ठीक है। सो इतना काम तो हो चुका है। अब इसको हटाते हैं। इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हेडर में आइए। हेडर में आने के बाद अब यहाँ पर जो भी लोकल स्टोरेज में इंफॉर्मेशन गया है उसको यहाँ पर बाहर निकाल सकते हैं। तो लोकल स्टोरेज डॉट सेट था, अपडेट करेंगे क्या, ईमेल, मतलब कि अगर हमारा ईमेल है ये दिखाई देगा, अगर ईमेल नहीं है तो लॉगिन पेज पर जाएगा, ठीक है। तो इतना तो हो गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि अब इसको अगर लॉग आउट करेंगे, लॉग आउट कैसे हुआ, तो लोकल स्टोरेज यहाँ पर क्लियर कर दिए और नेविगेट कर दिए हैं लॉगिन पेज, लॉगिन पेज पे आ गया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर हम होम पेज पर रिडायरेक्ट हो गया, जो कि ये गलत बात है। मतलब कि जब आप लॉगिन हो, मतलब कि जब आप लॉगिन हो तो भी ये पेज आप एक्सेस कर सकते हो या ये पेज वाले एक्सेस कर सकते हो। अगर आप लॉगिन नहीं हो तो आप लॉगिन पेज पे ही रहोगे, मतलब कि जब बिना लॉगिन के आप कहीं पर भी नहीं जा सकते हो। उसके लिए हम यहाँ पर प्रोटेक्टेड राउट का यूज करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। उसके लिए यहाँ पर इसको कट, इसको कट, इसको कट, अपना काम, और मॉडल को भी कट। और यहाँ पर आइए क्लाइंट में और यहाँ पर एक बनाते हैं प्रोटेक्टेड राउटर, चाहे राउट टीएक्स, ओ सॉरी फोल्डर है ना। अब इसके अंदर हमारा रहेगा PROTECT प्रोटेक्टेड राउट डॉट TSX। RAFC। अब यहाँ पर क्या क्या रहेगा, तो इसके अंदर कुछ चीज़ें कट करना है, तो इसको यहाँ से हटाओ और यहाँ पर हम टोकन पहले लाते हैं। स्टोरेज में पहले से टोकन है, लोकल स्टोरेज डॉट गेट करके आराम से टोकन को बाहर अब निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर मैचिंग कराते हैं। ये अगर हमारा टोकन है तो क्या कर दो, आउटलेट का यूज करो, वो होम पेज पर रहेगा। अगर टोकन नहीं है तो यहाँ पर हम नेविगेट का यूज करेंगे और यहाँ पर हम लॉगिन पेज पर भेजा देंगे, ठीक है। सो यहाँ पर ये नहीं होगा और यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर कुछ ऐसे होता है। तो यहाँ सॉरी ये होगा और यहाँ पर डबल बिंदु, ये हमारा बन गया। अब यहाँ पर बनने के बाद अब ये काम नहीं करेगा, ऐप के अंदर में ये
इस राउट को डिफाइन करना पड़ेगा। तो कैसे होगा, तो सबसे पहले प्रोटेक्टेड राउट को यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है, इसको कॉपी करेंगे और इसको एक काम करते हैं, इसको नीचे करेंगे। अब यहाँ पर एक रहेगा हमारा राउट। अब इसी के अंदर में जिसको जिसको हम मतलब कि सेव करना चाहते हैं, प्रोटेक्टेड करना चाहते हैं, उसको कर सकते हैं। किसको किसको करना है, तो यहाँ पर पहले क्या करते हैं, एक हमारा रहेगा इसके अंदर एलिमेंट ऐड करो। एलिमेंट के अंदर में हमारा प्रोटेक्टेड, इसको ऐसे करना है, ये हमारा हो गया। ठीक है, तो हमें यहाँ से कॉपी करना है और इसमें पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब या इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए, अगर किसी पे भी क्लिक कीजिएगा ये हमारा प्रोटेक्टेड हो चुका है, अब ये कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना ही पड़ेगा, pk@gmail.com pk123। ठीक है, ये हमारा बन के रेडी हो गया। तो यहाँ तक तो हमारा प्रोटेक्टेड काम कर रहा है। अब यहाँ पर आ सकते हैं। अभी क्या क्या काम करते हैं कि यहाँ पर जो प्रोफाइल है, यहाँ पर हम अपना नाम लाते हैं। तो वो कैसे होगा, यहाँ पर आइए और यहाँ पर ईमेल नहीं, नाम लेंगे। ईमेल भी ला सकते हैं लेकिन नाम ही अच्छा रहेगा। यूजर नेम, यहाँ पर कहाँ पर है हमारा, तो ये काम करते हैं, इसको तो यहाँ चाहिए ही, ईमेल डॉट कैरेक्ट पहला वैल्यू दो, यहाँ पर पी आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर डॉट अपर केस कर देंगे, हो गया। अब इस प्रोफाइल को, कहाँ पर है ये प्रोफाइल, और इस प्रोफाइल की जगह पे यहाँ पर चाहे इस प्रोफाइल को रहने देते हैं, अच्छा लग रहा है प्रोफाइल। इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आखिर आपका नाम शो ही करेगा। यहाँ पर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर तो कर ही रहा है। अब यहाँ पर बनाते हैं प्रोफाइल पेज। ठीक है, अब देखिए प्रोफाइल पेज बनाने से पहले यहाँ पर कुछ चीज़ें और एक चीज़ बनाना है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं वेरिफिकेशन। मतलब कि देखिए यूजर तो यहाँ पर साइन हो चुका है। ठीक है, सिग्नेचर लग चुका है यूजर के ऊपर में। अब यूजर कौन है, तो उसको यहाँ पर वेरीफाई करना पड़ेगा। इसका सिंपल एग्जांपल देते हैं, आप अच्छे से समझ जाओगे। जब आप कॉलेज जाते हो तो वहाँ पर आपका आईडी कार्ड चेक होता है। ठीक है, उस आईडी कार्ड पर सिग्नेचर होता है, किसका, उस कॉलेज का। मतलब कि उसके अंदर आपका यूजर नेम रहेगा और नाम रहेगा, रोल नंबर रहेगा, जो भी रहेगा उसके अंदर आप रहेगा। वो सब चीज़ें गार्ड चेक करेगा। अगर वो वेरीफाई हो जाता है तो आप आगे जा सकते हो, अगर नहीं तो नहीं। उसी के लिए यहाँ पर हमें वेरीफाई भी करना पड़ेगा। तो वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर एक बनाते हैं फोल्डर बैकएंड में, और यहाँ पर हम लोग नाम रखते हैं ईच या AUTH ऑथोराइज RIJD। यहाँ पर ऑथराइजेशन करेंगे यूजर वही है कि नहीं, ऑथराइज करेंगे। स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक नहीं है। अब इसके अंदर एक फोल्डर बनाते हैं, फोल्डर तो बन गया है, फाइल बनाते हैं। इसका नाम रखते हैं authorization.js, यूजर को ऑथराइज करेंगे। अब इसके अंदर हमारा क्या क्या होगा, तो हमें किसको ऑथराइज करना है, यूजर को ऑथराइज करना है। ठीक है, यूजर को वेरीफाई करना है। तो यूजर किसके अंदर में है, टोकन के अंदर में है। तो टोकन को वेरीफाई करेंगे, तो हाँ यहाँ पर क्या करेंगे कि एक्सपोर्ट से पहले यहाँ पर JWT को इंपोर्ट करना पड़ेगा।
फ्रॉम जेसन फ्रॉम जेसन वेब टोकन। अब यहाँ पर एक्सपोर्ट CUN एक्सपोर्ट कॉस्ट इज AU ऑथेंटिकेशन इज इक्वल टू, यहाँ पर हम करेंगे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। अब इसको हम लोग कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर होगा हमारा नेक्स्ट। जो अभी एक एग्जांपल दिए थे कॉलेज वाला, तो फिर से एग्जांपल देते हैं कि रिक्वेस्ट पाता है, रिस्पॉन्स पाता है आपको, लेकिन ये नेक्स्ट क्या है ये देखते हैं। देखिए नेक्स्ट का काम होता है कि अगर यूजर वेरीफाई हो जाता है तो ठीक है, वो आगे की ओर बढ़ जाएगा, मतलब कॉल हो जाएगा। अगर यूजर वेरीफाई नहीं होता है तो वहीं पर रहेगा। इसका मतलब कि अगर आपका आईडी कार्ड कॉलेज के अंदर में अगर वेरीफाई हो जाता है, आप कॉलेज में एंट्री मिल जाता है, आप आगे की ओर बढ़ जाते हो। अगर आप अगर नहीं मिला, मतलब कि वो आईडी कार्ड आपका नहीं है, उस केस में आप वहीं पर रुकोगे। मतलब गार्ड बोलेगा कि भाई तुम यहीं पर रुको, अभी वेरीफाई नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट का काम वही होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर यूज करेंगे क्या, बोलो, कमेंट करो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, इसको वेरीफाई करना है। टोकन इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट, यहाँ पर हेडर यूज करेंगे, ठीक है, HEADER हेडर। और इसके अंदर होगा हमारा AUTHORIZATION ऑथोराइजेशन। अब इसके अंदर हम यूज करेंगे स्प्लिट डॉट SPL स्प्लिट। और यहाँ पर हमारा होगा 1 SPLIT। अब इसका क्या मतलब हुआ वो समझिए। देखिए टोकन के अंदर में बेसिकली दो चीज मिलेगा, पहला बैरियर और दूसरा यूजर का इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो सर्वर को बैरियर से मतलब नहीं है, इस टोकन से मतलब है। मतलब कि यहाँ पर टोकन के अंदर में यूजर का इंफॉर्मेशन है, तो सर्वर को टोकन के इंफॉर्मेशन से मतलब है, बैरियर से मतलब नहीं है। अब बैरियर क्या होता है, एक कीवर्ड होता है जो कि यहाँ पर यूज करते हैं। इसको बैक एंड फ्रंट एंड में देखेंगे कि कैसे पास करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर स्प्लिट का क्या हुआ, देखिए स्प्लिट का मतलब कि यहाँ पर अगर आइएगा तो यहाँ पर क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पर आपका होगा क्या क्या, एक तो होगा आपका वेरियर, ठीक है। ये किसके अंदर होगा, एक एरे के अंदर में होगा। पहला होगा वेरियर और दूसरा होगा टोकन, ठीक है। अब देखिए टोकन कहाँ पर है, तो ये हो गया आपका 0 इंडेक्स और ये हो गया आपका 1 इंडेक्स। अब हमें सर्वर को इस टोकन को पास करना है जो कि इसके अंदर यूजर का इंफॉर्मेशन है। तो उसके लिए हम यूज किए हैं स्प्लिट और एरे के अंदर में 1, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ एक एरे बनेगा, इसके अंदर में जो भी बैरियर होगा स्ट्रिंग में, और यहाँ पर टोकन होगा, ठीक है, ऐसे। और यहाँ पर स्प्लिट और यहाँ पर 1, मतलब कि इसको हटा दो और या इसको सिलेक्ट कर लो। 1 का मतलब स्प्लिट क्या करेगा कि एक एरे बनाएगा और इस एरे के अंदर में दोनों को ऐड करेगा, और दोनों को ऐड करने के बाद यहाँ पर हम इंडेक्स 1 ऐड किए। इंडेक्स 1 का मतलब ये इंडेक्स आपका 0 हो गया और ये इंडेक्स 1 हो गया। तो सिंपल किसको सेलेक्ट करेगा, ये हमारा मिल जाएगा। तो इसी के लिए हम यहाँ पर यूज किए हैं स्प्लिट मेथड, ठीक है। सो अब यहाँ पर हमारा होगा बेसिकली ट्राई कैच यूज करेंगे। सो उससे यूज करने से पहले यहाँ पर टोकन को भी मैसेज में पास कर देते हैं दोस्तों, रिटर्न। और रिटर्न में क्या क्या होगा, कुछ भी नहीं, है रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 401 डॉट
JSON। अब इसके अंदर हमारा MEWSG मैसेज में पास कर देंगे ACC एक्सेस डिनाई, ठीक है, DENIED। अगर टोकन नहीं मिलेगा तो एक्सेस डिनाई होगा, मतलब कि खत्म हो गया। अब यहाँ पर ट्राई कैच यूज करेंगे, अब टोकन को वेरीफाई करेंगे। देखिए मेन लॉजिक यही है, एक ये वाला है और एक ये वाला, इसको समझना पड़ता है। बाकी इसमें ज़्यादा कोड नहीं है वेरीफाई वाला में, ठीक है। तो इसको कॉपी करो, इसको पेस्ट कर दो। अब यहाँ पर हम क्या क्या करेंगे, तो पोस्ट इज वेरीफाई इक्वल टू JWT डॉट वेरीफाई करेंगे। किसको करेंगे, तो टोकन को करेंगे, तो टोकन को पास कर दिए। अब यहाँ पर सीक्रेट की भी पास करना है, क्यों, क्योंकि टोकन के सीक्रेट की पे ही साइन किया गया है, जो कि सीक्रेट की के थ्रू सर्वर साइन करता है। किसको साइन किया, यूजर को। यूजर किसके अंदर में है, तो टोकन को। इसका मतलब कि टोकन को भी पास करना पड़ेगा और सीक्रेट की को भी पास करना पड़ेगा। तो सीक्रेट की कहाँ पर है, .env के अंदर में। यहाँ पर प्रोसेस .env डॉट सीक्रेट की। सो कॉपी पेस्ट, इतना हो गया। अब इतना के बाद यहाँ पर क्या करेंगे कि रिक्वेस्ट डॉट यूजर ID इज इक्वल टू, यहाँ पर इज वेरीफाई में डॉट यूजर ID को ऐड कर देंगे, ठीक है। ये हमारा काम हो चुका और नेक्स्ट को कॉल कर देंगे, ये वेरीफाई होगा, ये काम कर जाएगा। तो रिक्वेस्ट डॉट यूजर ID मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसकी इस वेरिएबल को यहाँ पर पास किया और उसके अंदर यूजर ID को यहाँ पर ऐड कर दिए और नेक्स्ट कॉल को कॉल कर दिए। इसका काम खत्म, इसका भी काम खत्म। अब बनाते हैं प्रोफाइल। अब प्रोफाइल में इज ऑथेंटिकेटेड को यूज करेंगे, ठीक है। जो इंसान लॉगिन किया है उसी को सिर्फ वहाँ पर प्रोफाइल देगा, बाकी किसी को नहीं देगा। उसके लिए क्या करेंगे, तो देखो इसके लिए एक्सपोर्ट, और यहाँ पर हमारा होगा प्रोफाइल, ठीक है। प्रोफाइल यहाँ पर इज इक्वल टू रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। export const profile is equal to profile try catch log, ऊपर जाए, कॉपी, नीचे पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि सबसे पहले आते हैं राउटर में और यहाँ पर राउटर डॉट, यहाँ पर गेट का यूज करेंगे /PROFIL प्रोफाइल, और यहाँ पर इज ऑथेंटिकेटेड ऑथेंटिकेशन, जो कि नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। फ्रॉम, एक और बाहर है, यहाँ पर भी नहीं है, एक और बाहर। क्या प्रॉब्लम है भाई, जेस, और यहाँ से इज ऑथेंटिकेशन को निकालेंगे और यहाँ पर इज ऑथेंटिकेशन यहाँ पर पास कर देंगे। और यहाँ पर जो भी प्रोफाइल है प्रोफाइल, और यहाँ पर प्रोफाइल इंपोर्ट हो चुका है। इतना काम यहाँ पर हमारा खत्म हो गया। अब यहाँ पर आते हैं,
यहाँ पर const यूजर इज इक्वल टू अवेट और यूजर डॉट यहाँ पर यूज करेंगे फाइंड बाई आईडी। ठीक है, तो आईडी के थ्रू यहाँ पर हम लोग यूजर को बाहर निकालेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर हम पास करेंगे यूजर आईडी। कौन क्यों? क्योंकि जिसका है उसी को सिर्फ दिखाई देगा, यहाँ पर फ्रंट एंड में शो होगा, जो कि होगा रिक्वेस्ट डॉट यूजर आईडी। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसको यहाँ पर यूजर आईडी को पास कर देना है। ठीक है, और डॉट सिलेक्ट का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पासवर्ड नहीं चाहिए। आप नहीं चाहोगे कि प्रोफाइल में पासवर्ड भी है, तो उसके लिए यहाँ पर ऐसे PASS पासवर्ड को ऐड कर देंगे, आपका पासवर्ड नहीं मिलेगा। सो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि तो इसको पहले कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट, और यहाँ पर हमारा होगा रिटर्न में रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, जो कि हमारा सही है, तो 200, और यहाँ पर हम यूज करेंगे जेसन, और इसके अंदर क्या क्या पास करना है, तो इसको उठाओ और यहाँ पर पास कर दो। रिटर्न को हटा देते हैं, और इसके अंदर हमें ये टोकन नहीं चाहिए। ठीक है, बाकी यूजर आईडी चाहिए, नाम चाहिए, ईमेल चाहिए, बायो चाहिए। ठीक है, सो इतना काम हो चुका। अब यहाँ पर आते हैं प्रोफाइल वाले पे। ठीक है, तो प्रोफाइल में आएंगे, पेजेस के अंदर इसको हटाते हैं, और प्रोफाइल में आने के बाद यहाँ पर जो कि यहाँ पर डिजाइनिंग बना हुआ है, तो अब यहाँ पर क्या करते हैं कि लगाते हैं यूज इफेक्ट, ई डबल और इसके अंदर हमारा जो एरे होगा वो एम्प्टी होगा। ठीक है, तो कॉन्स्ट अब यहाँ पर फेच करेंगे प्रोफाइल को, प्रोफाइल फेच इक्वल टू सिंक, और यहाँ पर ट्राई कैच ERR। ठीक है, सो और यहाँ पर इसको कॉल कर देंगे, तो अवेट सॉरी यहाँ पर पोस्ट रिस्पॉन्स इक्वल टू अवेट एक्सियोस डॉट गेट, यहाँ पर हमारा API इंपोर्ट हो गया, और यहाँ पर /API /user /PROFI प्रोफाइल। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या पास करना है, तो टोकन को यहाँ पर पास करना है। टोकन इज इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट, और टोकन मिल गया। ठीक है, और यहाँ पर होगा हमारा हेडर, यहाँ पर ऑथेंटिक ऑथोराइजेशन, और इसके अंदर हमारा होगा बैरियर, BEARR बैरियर, और यहाँ पर टोकन को पास कर देंगे। अब यहाँ पर जो भी यूजर का डेटा आएगा, प्रोफाइल आएगा, उसको एक यूज स्टेट के अंदर में रखवा लेते हैं। तो कॉन्स्ट प्रोफाइल स्टेट प्रोफाइल यूज स्टेट, जो कि शुरू में नल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर सेट प्रोफाइल में इसको भेज देंगे,
फॉर्म्स डॉट डेटा। तो इतना काम हो गया। अब इसको कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं कि क्या आखिर मिल रहा है। तो प्रोफाइल पे अगर जाएं तो यहाँ पर नल आ गया। तो राउट किधर गया भाई? PROFIL, PROFIL, ठीक है। एक काम करते हैं, ऐसे नहीं आएगा तो यहाँ पर पहले तो टोकन को पास करेंगे और पास करने के बाद यहाँ पर हमारा होगा नाम में। तो प्रोफाइल डॉट यूजर नेम, जो कि कुछ नहीं आ रहा है, क्यों? अनऑथराइज यूजर 404। तो यहाँ पर प्रोफाइल पास कर दिए, BEAR, ये बैरियर और टोकन। तो यहाँ पर ये एक एरर आ रहा था, ठीक है। ये जो एरर है यहाँ पर, इस पे करने के बाद यहाँ पर हमारा प्रोफाइल अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। इस पर रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर अच्छे से प्रोफाइल वर्क नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर एरर मैंने कैसे सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो स्प्लिट है ये एक मेथड है और इसी के अंदर में एरे में पास कर दिया है। तो इसको ऐसे नहीं करना है, इसको ऐसे और देन यहाँ पर 1 को पास करना है, ठीक है। सो अब यहाँ पर इसको रिफ्रेश करेंगे या काम करते हैं तो यहाँ पर हमारा आ गया है, ठीक है। नाम आ चुका है। अब यहाँ पर ईमेल शो कराते हैं। तो ईमेल शो कराने के लिए आपको यहाँ पर यूजर नेम हो गया और यहाँ पर आपका ईमेल आ जाएगा, ठीक है। सो अब इसके अंदर होगा प्रोफाइल डॉट ईमेल, ठीक है। अब ईमेल के बाद यहाँ पर बायो आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रोफाइल स्लैश बायो, तो यहाँ पर आपका आ चुका है। अब यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट इसके अंदर ऐड करते हैं। सो इंटरफेस प्रोफाइल टाइप, तो यहाँ पर हमारा होगा यूजर नेम स्ट्रिंग बायो स्ट्रिंग और क्या था हमारा ईमेल, जो कि स्ट्रिंग, ठीक है। तो इतना तो हो गया। इसको कॉपी करो और कॉपी करने के बाद यहाँ पर पास कर दो, ठीक है। इसके अंदर हमारा होगा नल, सॉरी ऐसे और नल। तो यहाँ पर इक्वल नहीं होगा, ये हमारा अच्छे से वर्क कर रहा है। एरर हमारा यहाँ पर टाइप चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी शो करा ही देते हैं। तो अवतार है, तो यहाँ पर हमें अवतार तो नहीं लेना है। अगर पी टैग लिए तो यहाँ पर, और इसके अंदर हम लेते हैं प्रोफाइल स्लैश यूजर नेम डॉट 0। यहाँ पर पी आ गया। इसको अगर क्लास नेम देते हैं, क्लास नेम यहाँ पर देते हैं माई PRO प्रोफाइल। तो इसको करना पड़ेगा। पहले एक और एरर आ गया, इसको कट करते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं कि स्टाइल में आया
स्टाइल में आने के बाद प्रोफाइल में, और प्रोफाइल में आने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे कि अवतार के अंदर या ये इमेज पर यहाँ पर लिखते हैं कुछ ऐसा और डॉट, तो यहाँ पर तो आ गया बैकग्राउंड कलर ब्लैक, ये हो गया। लेकिन ये बाहर जा रहा है, तो उसके लिए यहाँ डिस्प्ले का सेंटर, ये हमारा सेंटर में आ गया। तो एक काम करते हैं, इसको H1 टैग के अंदर में ऐड करते हैं। H1 टैग या हमें क्लास नेम देने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम सीधे इस H1 को टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आ गया है, ठीक है। ये हमारा कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर हमने क्या क्या बिल्ड किया, पूरे रजिस्टर, लॉगिन, ऑथेंटिकेशन, प्रोटेक्टेड राउट, प्रोफाइल, यूजर वेरिफिकेशन, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर अब रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा ये इस वाले पे, और यहाँ पर पूरे इसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो अगर वीडियो पसंद आए, अब प्रोजेक्ट पसंद आए, तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट तो जरूर ही कीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है दोस्तों। सो गुड नाइट, 2 बजने वाला है, बज गया है और वैसे भी हो रहा है। तो गुड नाइट, ठीक है, और थैंक यू।